बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम रेहान सादिक। बेटा डेप्रिसिएशन में कल तक जो हमने बात ख़त्म की थी, लास्ट लेक्चर में हमने जो बात कवर की थी, उसमें आपने एसेट अकाउंट बनाने के बारे में कुछ चीज़ें सीखी थी। आज उसी से मुतल्लिका हम एक सवाल हल करने जा रहे हैं। अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल बोर्ड में आ जाते हैं। और उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन में क्या करना है, सवाल में चीज़ें कैसे ढूंढनी है, कैसे कैसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और फिर सवाल को आपने हल करना है, ये सारी बातें आज डिस्कस हो जाएंगी। ले जी, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसको दिया है। जी एंड द कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी ऑन January 1st, 2010 for rupees 5 lakh and paid transportation and installation charges rupees 4 lakh. Charge depreciation at the rate of 10% per annum on original cost. Accounts are closed on 31st December every year. इस सवाल में आपके पास 3 तरह की कुछ इंफॉर्मेशन है। पहली आपके पास एसेट से मुतल्लिका है। हमने पढ़ा था कि एसेट की प्राइस या एसेट कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो परचेज प्राइस 5 लाख, अगर मैं उसमें इस पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जितनी भी वो कॉस्ट है जो एसेट्स को लाने में और उसे काम में लाने में या इस्तेमाल में लाने में की जाएगी, वो उसकी वैल्यू में ऐड हो जाएगी। तो अगर मैं 5 लाख में 4 लाख ऐड कर दूं तो इसकी जो है वो कॉस्ट आ जाएगी जो हमें सवाल में रिकॉर्ड करने के लिए चाहिए होती है। इसके बाद हमें चाहिए होता है जी मेथड जो है यहाँ पर वो है स्ट्रेट लाइन या ओरिजिनल कॉस्ट। हम इसके जरिए सवाल हल करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज आपके ज़हन में क्लियर होनी चाहिए। जब स्ट्रेट लाइन में आप सवाल सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिमेन फिक्स इन ऑल कमिंग ईयर्स, पहली बात। दूसरी बात, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल कैलकुलेट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, एक्चुअल प्राइस जिस पे हम एसेट एक्वायर करते हैं उस पे कैलकुलेट किया जाएगा। इन 2 चीजों की प्रैक्टिस यहां पे भरपूर है जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद एक सबसे अहम चीज होती है बेटा क्लोजिंग डेट। हर बिजनेस की अपनी क्लोजिंग डेट है। हम जितने सवाल फिलहाल प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम क्लोजिंग डेट रखेंगे 31 दिसंबर। ये उसका एंडिंग डेट है। यहाँ पे हम वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, यहाँ पे वो अपना एक्सपेंस शो करेगा, एसेट्स की वैल्यू शो करेगा। इससे हमें उससे पहले इसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है और उसकी बुक वैल्यू भी बतानी है। रिक्वायरमेंट में है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 5 years। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 5 years। अब मैंने यहां पर हमने कुछ सोल्यूशन हिंट बना लिए हैं या आप भी बना सकते हैं। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट मैंने लिख दिया फ्रॉम January 1st 2010 टू 31st December 2014। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको सवाल कहां तक लेके जाना है और कितने साल तक का सवाल करना है। इसके बाद एसेट कॉस्ट की बात हुई, अभी बात आपसे पहले हुई, आगे पीछे भी बहुत सारे लेक्चर्स में हो चुकी है कि आप उसकी परचेज प्राइस लेते हैं और उसमें आप उस पर जो भी अखराजात आते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये प्राइस आपके सामने आती है 9 लाख। ये वो 9 लाख की प्राइस है जो हम एसेट अकाउंट में शो करेंगे और जिसको हम डेप्रिसिएट भी करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर, अब क्योंकि फिक्स्ड फॉर्म में मेथड है, वेरी इजी। इसमें आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन लोगे उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10% और टाइम पीरियड। कल आपसे बात हुई थी टाइम एक्सपायर क्या होता है, डेट ऑफ परचेज से लेकर क्लोजिंग डेट तक। डेट ऑफ परचेज से लेकर क्लोजिंग डेट तक आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब आप इसको हल करेंगे यू विल गेट 90,000। ये उसकी 1 साल की डेप्रिसिएशन है एट द रेट ऑफ 10%। इसके बाद आपने पढ़ा था कि इसका बैलेंस सीडी कैसे निकालते हैं। बैलेंस सीडी में मैंने बताया था कि अगर पहला साल हो तो एसेट की परचेज प्राइस से उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर दी जाती है, लेकिन अगर आने वाले सालों में आपको ऐसा करना हो तो फिर बैलेंस बीडी से उसकी परचेज प्राइस माइनस की जाती है। आए अब देखते हैं कि इस सवाल को हम हल किस तरह करेंगे, इसके लिए क्या क्या हमें चीजों की जरूरत होगी, इसका स्केच कैसे बनेगा, अकाउंट कैसे बनेगा, बेसिक एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे अकाउंट में, उसको हम अब देखते हैं। इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर।
बेटा ये एक फॉर्मेट है एसेट अकाउंट का, मेरे साथ साथ एक एक चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। सबसे पहले आप इसका एक फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, ये जो आपको ब्लू लाइन से नजर आ रहा है। इसमें मैंने मेन कॉलम्स, एक डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम और अमाउंट का कॉलम, ये टोटल आपकी डेबिट साइड को इंडिकेट करेगा। फिर डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, ये पूरा आपके क्रेडिट साइड को इंडिकेट करेगा। एक तो इसको बहुत मुनासिब तरीके से अपनी शीट पर स्प्रेड कीजिएगा। बाद दफा बच्चे बहुत छोटा छोटा या इसको वर्टिकल फॉर्म में आप शीट रखोगे और ये सवाल करोगे तो ये ठीक आएगा। अब सबसे पहली बात, हमने जब एसेट परचेज किया, लास्ट टाइम बात हुई थी आपसे, जब एसेट परचेज होता है तो एसेट में इजाफा होता है और हम उसे बैंक अकाउंट से रिकॉर्ड करते हैं। ये आपकी एसेट की कॉस्ट है। इसमें दोनों पैसे शामिल हैं, एक तो इसकी एक्चुअल प्राइस थी, $5 लाख, और 4 लाख के इसमें अदर एक्सपेंडिचर थे जो इस एसेट को वर्किंग कंडीशन में लेके आ रहे थे, तो इट अमाउंट बिकम्स 9 लाख। ये पहला साल है। अब हमने क्या देखना होता है कि सवाल हम कैसे करेंगे। बेटा सवाल किया जाएगा ईयर वाइज। हम देखेंगे जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई टिल दिसंबर देखेंगे कोई और एसेट परचेज तो नहीं हुआ इसी साल में, यानी कि 2010 में। अगर इसमें कोई और एसेट परचेज नहीं हुआ तो हम साल के एंड में जाकर इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन बेटा अगर कोई एसेट परचेज होता है तो उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। फिलहाल इस सवाल में एक ही एसेट है जिसे हमने एंड तक लेकर जाना है। देखें अब, ये इसकी एसेट कॉस्ट आ गई। अब आया साल का क्लोजिंग हिस्सा, क्लोजिंग ईयर 31 ऑफ दिसंबर ऑफ द सेम ईयर। ये जनवरी था, ये दिसंबर था। अब बेटा बात हुई डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कल बात हुई थी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जब आप चार्ज करेंगे तो सबसे पहले आपको टाइम एक्सपायर चाहिए। इस पे कितने महीने गुजरे, जनवरी से दिसंबर तक इस पे कितने महीने गुजरे बेटा, 12। ये 12/12। रेट is the given in the question, that is 10%, and the amount is original cost is ₹9 lakh। अब यहां पे एक चीज का ख्याल रखिएगा, पहला साल किसी भी मेथड का हो, चाहे डिमिनिशिंग का हो चाहे फिक्स का हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो किसी भी तरह करेंगे दोनों का आंसर सेम होगा। तो पहले साल आप नहीं जज कर सकते कि सवाल डिमिनिशिंग से है कि स्ट्रेट लाइन से है। अब आपने क्या किया, जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट 90,000। ले जी, डेप्रिसिएशन आ गई। आपको याद होगा हमारे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था जब डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करते हैं, वहां नंबरिंग की हुई थी मैंने, फिर निकालते हैं बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी पे मैंने बताया था अगर फर्स्ट ईयर हो तो जिस एसेट की डेप्रिसिएशन है उसी एसेट की परचेज प्राइस से माइनस की जाएगी। अब देखें डेप्रिसिएशन है इसकी और इसी एसेट की परचेज प्राइस कितनी है ये, तो यहां पे जब आप इसे माइनस करेंगे तो यू विल गेट आंसर समथिंग लाइक दैट। इसके बाद एक चीज का और ख्याल रखना है, ये टोटल आपका दोनों तरफ सेम होना चाहिए, यानी कि जिस तरह आप लेजर्स अकाउंट में काम करते थे, जिस साइड का टोटल बड़ा होता था, बिल्कुल ये वही चीज है, उसको हम लिख सकते थे। आप इसका एक और चेक भी कर सकते हैं, आप ये टोटल लिखें 9 लाख, 9 लाख में से अगर आप 90,000 माइनस कर दें तो 8,10,000 ही आएगा। तो यू हैव लिटिल बिट अ चेक। पहले आपने ये माइनस किया, उसके बाद आप इसको भी चेक करें तो दोनों अमाउंट सेम आएंगी। एक एसेट हो तो ये लगता है ऐसे ही है, कोई मसला नहीं सर, ये तो लग ही रहा है हो जाएगा। लेकिन जब बेटा एसेट एक से ज्यादा बढ़ जाते हैं फिर इसमें प्रॉब्लम आना शुरू होता है, फिर आपसे ये बैलेंस मैच नहीं करता। पहले भी आपको मैंने बताया था अगर सवाल के शुरू में गलती हो जाए, ऐसे सवाल में अगर सवाल के शुरू में गलती हो जाए तो बेटा वो सवाल शुरू से गलत हो जाता है और उसके नंबर 0 हो जाते हैं। इसलिए आपको बहुत ख्याल रखना है पहले साल के हवाले से। ये बैलेंस सीडी आया। बैलेंस सीडी कैसे निकाला मैं फिर बता देता हूं। पहला साल हो तो जिस एसेट की डेप्रिसिएशन है उसी एसेट्स की परचेज प्राइस से माइनस की जाएगी। हमने इसको यहां से मिन्हा किया, हमारे पास बचा 8,10,000। ये क्लोजिंग बैलेंस हम कैरी डाउन करेंगे ओपनिंग बैलेंस, और अगला साल 2011 जनवरी 1, क्योंकि अगर आपकी क्लोजिंग डेट सवाल की दिसंबर है तो उसकी स्टार्टिंग डेट डेफिनेटली जनवरी होगी, क्योंकि हम एक साल का स्पैन पूरा कर रहे हैं। बीडी बैलेंस आया 8,10,000, ये वही बैलेंस है जो बेटा पिछले साल सीडी था। अब क्योंकि क्वेश्चन इज द सेम,
इसमें कोई एडिशन नहीं हुई, इसमें कुछ भी नया नहीं आया और मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट की प्रॉपर्टीज हमें बताती थी कि इसमें डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज की जाएगी ओरिजिनल कॉस्ट पर या परचेज प्राइस पर जिस पे एसेट रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस साल भी हमने कोई एसेट परचेज नहीं किया, साल का एंड हुआ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे सामने आया 9 लाख, एसेट कॉस्ट सेकंड ईयर में खड़े हैं, परसेंटेज और टाइम एक्सपायर पूरे 12 महीने, अगेन डेप्रिसिएशन इज द सेम। उसके बाद फिर वही जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, देन यू मूव टू द बैलेंस सीडी, और बैलेंस सीडी के बाद कैसे निकालेंगे आप कि जिस एसेट की डेप्रिसिएशन है दूसरा साल में खड़ा हूं मैं पहले साल के अलावा, उसके बीडी बैलेंस से माइनस करेंगे। अब इसका बैलेंस बीडी कितना है बेटा, 8,10,000 माइनस 90,000, द रिजल्टेंट फिगर वुड बी 7,20,000। दिस इज द सीडी बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है 2011 का, यही ओपनिंग बैलेंस होगा 2012 का। ये हम आगे जी 2012 में इसका ओपनिंग बैलेंस है आपके पास कितना, 7,20,000, सेम अमाउंट। इस साल फिर कोई एसेट परचेज नहीं हुआ, कोई एसेट सेल नहीं हुआ, हम दिसंबर तक पहुंचे, जैसे ही दिसंबर तक पहुंचेंगे साल का एंड होगा, हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए वही तरीका कि जी अमाउंट कौन सी लें, तो जवाब आएगा जी ओरिजिनल कॉस्ट। भाई टाइम कितना है, तो जवाब आएगा 12 महीने, क्यों, जनवरी से दिसंबर, और रेट हमें गिवन है 10%। अगेन यू हैव द सेम डेप्रिसिएशन, क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट में जितनी भी डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करते हैं वो हर साल सेम होती है, ये उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा थी। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद अगला स्टेप आपके पास बैलेंस सीडी है, उसका आपने क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है। तो बैलेंस सीडी कैसे फाइंड करेंगे आप, उसी तरह बेटा जिस एसेट की डेप्रिसिएशन आपने ली है उसी एसेट के बीडी बैलेंस से माइनस कर दें। ये देखें बीडी बैलेंस और इसमें से इस साल की डेप्रिसिएशन, और ये आपका अगेन क्लोजिंग बैलेंस जो कि ओपनिंग बैलेंस होगा हमारे 2013 का। इस बोर्ड पर बेटा अभी तक हम यहां पहुंचे हैं, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट 5 साल की थी, हमें 5 साल तक जाना है, अभी 3 साल कंप्लीट हुए हैं। इस सवाल का बाकी हिस्सा आप देखेंगे नेक्स्ट बोर्ड पर। तो आप चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। नेक्स्ट बोर्ड पर हम आ चुके हैं 2013 में। वहां का लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो 6,30,000 था। यहां पे हमने उसी बैलेंस को एज ए बीडी बैलेंस लिखा। अगेन हमने इस साल भी कोई एसेट परचेज नहीं किया, हम दिसंबर तक पहुंचे और हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की। उसी तरीके से डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट की है। ओरिजिनल कॉस्ट, टाइम एक्सपायर 12 महीने और रेट 10% था। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज ₹90,000। इसी तरह जब डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर लेते हो तो उसके बाद हमें चाहिए होता है बैलेंस बीडी। सीडी बैलेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, जिस एसेट की डेप्रिसिएशन है उसी के बीडी बैलेंस से माइनस कर दोगे, जो कि कितनी आ रही है 5,40,000। ये बीडी बैलेंस, सीडी बैलेंस जो है ये बीडी बैलेंस होगा आपके अगले साल का, जो हमारा इस सवाल का आखिरी साल है, दैट इज कॉल्ड 2014। जनवरी में आपके पास बैलेंस सीडी आया, बीडी बैलेंस आया आपके पास 5,40,000। इस साल भी कोई परचेज नहीं हुई, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की, सेम मेथड है, सेम अमाउंट है। उसके बाद आपने इसका बैलेंस निकाला, जिस साल की डेप्रिसिएशन थी उसी के बीडी बैलेंस से आपने इसे माइनस किया। आपके पास सीडी बैलेंस आ गया 4,50,000, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस आ गया 4,50,000। यहां पे एक बात का ख्याल रखिएगा, 5 साल का वो आपको सवाल कहता है तो आपने वहां नहीं छोड़ देना, आपने उसका बीडी बैलेंस कैरी डाउन करके दिखाना है फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2015। यहां पर आपका ये क्वेश्चन जो है वो एंड होता है। और इसके साथ साथ आपने क्या चीजें सीखी, एक तो आपने देखा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये था रेट के साथ। आपको पता था हम 2 तरीके सवाल करेंगे, रेट भी है, परसेंटेज में गिवन होगा, या फिर हमारे पास फॉर्मूला होगा। दूसरी बात, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करना है। तीसरी बात, सीडी बैलेंस और बीडी बैलेंस कैसे कैलकुलेट करने होते हैं। ये इन सवालों की बहुत अहम प्रॉपर्टीज हैं। और ये चीज, क्योंकि छोटा सा सवाल मैंने सिलेक्ट किया था, ये हर सवाल में इसी तरीके से आएगा, चाहे सवाल डेफिनेशन से करें, चाहे सवाल आप
ओरिजिनल कॉस्ट से करें, सिर्फ चेंज होगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका, लेकिन हेड ऑफ अकाउंट और बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी आप इसी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। इस लेक्चर के लिए बेटा इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इससे अगली बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।